सरल चुनते जाओ, जैसे उनमें से एक है ये पक्का करना चाहिए एग्जाम में। तो इसको करते हैं। हाँ देखो, बड़ा आसान है, देखना। चलो, आप लोगों ने घर में ट्राई किया होगा। क्वेश्चन आईडी है इसकी 704075, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। Let A be an n cross n real symmetric matrix. Which of the following statements are necessarily true? Okay, तो सबसे पहले बोला है A is diagonalizable। तो देखो भाई, इसका प्रूफ होता है जैसे कि आपने क्लास में किया था, A is जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, बोलो। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। राइट, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होती है। हाँ, तो इसको टिक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उस लंबे प्रूफ को तो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा ना अभी दोबारा। तो इंडक्शन से प्रूव किया था, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम, याद होगा सभी को। सो रिकॉल अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। अच्छा, चलो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इज कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल? नो। Not necessarily, right? यस सर। Okay. I'm not the example. I think you know. तो ठीक है, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या बोला है, ये पहले वाले का हो गया। ना 80 पावर, हाँ क्या, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला था। राइट, यू नीड नॉट टू लेट मी, ओके, आई मतलब नो वही हो जाएगा। राइट राइट। तो a टू द पावर k इक्वल टू i है ना। तो ये हमें दिया है और पूछा है कि क्या इसको सेटिस्फाई करेगी आपकी मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन को आप देखते हैं कैसे करेंगे, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात, अगर k इक्वल टू यहाँ पे 1 हुआ तो a माइनस आई इक्वल टू 0 होगा। तो a माइनस आई इंटू ए प्लस आई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई, तो वो भी 0 आ जाएगा क्योंकि a माइनस आई 0 है। ठीक है, k इक्वल टू 2 हुआ तो ठीक ही है, बात बनी रही है। आप k को बड़ा मानेंगे आगे। हाँ, तो एक बात और बताऊं मैं आपको, आपको पता कैसे चलेगा भाई कि a स्क्वायर माइनस आई 0 है? तो आप सिर्फ ये कीजिए कि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करेंगे a की। हाँ, मिनिमल पॉलिनोमियल जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से है उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करेंगे, वो इस उससे आपको पता चलेगा। देखो कैसे, मैं बोलता हूँ उसको क्या दिया है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है x की पावर k माइनस 1 एनिहिलेट्स a, है ना। तुम लोग कई बार, अभी मैं देख रहा था असाइनमेंट में किसी चीज में आपने लिखा a एनिहिलेट्स दिस, ठीक है, उल्टा लिख देते। तो x की पावर k माइनस 1 एनिहिलेट्स a, या किल्स a भी होता है, लेकिन किसी ने लिखा है a किल्स दिस। अरे a कहाँ इसको किल करता है। ठीक है, चलो छोड़ो, वो तो मैंने सुधार दिया है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इसको एनिहिलेट करती है ना, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नॉट राइट a। हाँ, यहाँ पे a लिखा है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x, कोई कंफ्यूजन है नहीं तो a नहीं लिखूंगा आगे। ठीक, तो डिवाइड्स x की पावर k माइनस आई, सॉरी 1। ओके, सो फार इट इज क्लियर। तो अब क्या कह सकते हैं हम x के बारे में। एक चीज मैं आपसे पहले प्रूव करने को बोलूंगा, चौथा वाला ऑप्शन दिया है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, ये सब जानते हैं, मुझे पता है। जल्दी से इसका प्रूफ कोई बताओ, कौन बता सकते हैं, हाथ खड़ा करो इसका प्रूफ कि सारी आइगन वैल्यू जिसकी रियल होंगी। देखता हूँ कितने बच्चे बता सकते हैं। हाँ, ठीक है, और बच्चे क्यों नहीं बताएंगे। तुम लोगों ने टेस्ट अटेंड नहीं किया था क्या, लास्ट टेस्ट में तो था ही। चलो बोलो, चलो पीयूष तुम बताओ।
सर पूरा हर्मिशियन को प्रूव करूं या ये डायरेक्ट कह दूं कि हर्मिशियन की लिए आइगन कर दो। वैल्यूज रियल है? इसके लिए बोल दो Okay. लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। एक मिनट मैं मान लेता हूँ इसको पहले। लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड वी बी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ओके चलो अब आगे बढ़ो। देन av इज इक्वल टू लैम्डा v, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। ओके देन मल्टीप्लाइंग बाय v ट्रांसपोज, मतलब प्री मल्टीप्लाइंग बाय v ट्रांसपोज। तो अच्छा इनर प्रोडक्ट लेना है। यस सर, v ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई करना है उस मैट्रिक्स। वी ट्रांसपोज ठीक है, वी कंजुगेट ट्रांसपोज से। Yes, sir. ओके हाँ, v कंजुगेट ट्रांसपोज। ओके सो अब नाउ अब क्या करें? taking conjugate transpose on both sides. इस वाली इक्वेशन में Yes sir. इससे कुछ लाभ होगा? चलो देख लेते हैं। लैम्डा के ऊपर बार आ जाएगा and we will be able to show lambda is equal to lambda bar. ओके सो ये हो जाएगा v कंजुगेट ट्रांसपोज ए वी, क्योंकि ए सिमेट्रिक रियल है तो ए कंजुगेट ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा और लैम्डा बार आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा v कंजुगेट ट्रांसपोज बी। सो अब ये लैम्डा के ऊपर बार लगाओ पहले। ओके ये दोनों को बराबर दिखा देंगे, दोनों बराबर हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ओके सो लैम्डा माइनस लैम्डा बार इनटू v कंजुगेट ट्रांसपोज v इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉट since v is an eigenvector so it cannot be 0. since v is an eigenvector so lambda equal to lambda बार आ जाएगा। ठीक है तो इसका मतलब लैम्डा इज रियल। इसका प्रूफ लंबा नहीं था तो इसलिए मैंने बुलवा दिया। लैम्डा इज रियल मैंने बोलने को बोला आप लोग से। ठीक है अच्छी बात है। तो ये हो गया सभी का, मतलब लैम्डा रियल होती है, रियल सिमेट्रिक होती है। आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रियल होती है हमेशा। तो ये चौथा भी सही है। अब हम इसमें आते हैं। ठीक है तो देखो ये याद करो, एवरी रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज क्या होता है? बोलो। Is the root of characteristic polynomial. राइट वैल्यू ऑफ ए। ओके सो एम ए एक्स यहां से बता सकते हो क्या होगा? इज इक्वल टू इससे x minus 1. राइट x माइनस 1 और एक चीज और mx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस बात को ध्यान रखो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इवन के केस में, हाँ ऑड इवन के केस में, जैसे मान लो x की पावर 5 माइनस 1 हुआ तो आपकी सिमेट्रिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल इसको डिवाइड कर रही है तो केवल रियल फैक्टर लेना है इसमें से। राइट रियल फैक्टर क्या बचता है? x माइनस 1 और पूरा अब जो बचेगा उसके सारे कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, आपको पता होना चाहिए है ना। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 होगा, उसके अलावा सारे नॉन रियल रूट्स होते हैं। तो यही आएगा, ओनली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरे केस में क्या आएगा? दूसरे केस में इक्वल नहीं बल्कि डिवाइड सा आएगा, ऐसे बेहतर ये है। ठीक है क्योंकि मान लो ऐसे है जैसे एक्सिस की पावर 4 माइनस 1 को डिवाइड करती है आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल, तो उस केस में होगा क्या कि रियल रूट्स वाले को डिवाइड करेगी। मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल में जो भी होंगे, जैसे इसको आप ऐसे लिख लीजिए, समझना इसको ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ये जो इधर वाला फैक्टर है जिसके नॉन रियल रूट है ना, तो वो तो है नहीं एमएक्स में क्योंकि सारे रियल रूट होने, तो इसको ही डिवाइड करेगी, इसी में से होंगे जो होंगे। आ रही है बात समझ में? पूछ लो अगर कोई डाउट है तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कोई भी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होती है ना एफएक्स, अब मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करती है? उस एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है। तो ये जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल की ही रूट्स होते हैं वही मिनिमल पॉलिनोमियल के भी रूट होंगे। मतलब सारे के सारे नहीं आएंगे लेकिन इसी में से आएंगे जो भी आएंगे। ठीक है अब अगर मिनिमल के हम केवल रियल ही है बोले तो जो नॉन रियल रूट्स हैं उसको साइड कर दो, तो जितने रियल रूट्स वाला फैक्टर है उसको तो डिवाइड करेगी।
तो हमारे पास ये दो निष्कर्ष आते हैं, ठीक। ओके, इन ईदर केस, पूछ लो अगर कोई डाउट है तो, इन ईदर केस mx डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो दिस इंप्लाइज mx इक्वल टू qx टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि डिवाइड कर, सॉरी, mx इंटू qx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि या तो मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 1 होगी या x स्क्वायर माइनस 1 होगी, दोनों में से एक होगी। ओके, तो मैं सिर्फ उसको एक में लिख दे रहा हूँ बस। जिसमें x माइनस 1 होगी उसमें qx की जगह 1 आ जाएगा, जिसमें x स्क्वायर माइनस 1 होगी उसमें qx की जगह x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, ma तो a पुट कर दो, qa इक्वल टू a स्क्वायर माइनस आई। ओके, तो ma तो 0 होगा ना, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल है। a स्क्वायर इक्वल टू आई। ओके, तो ये क्लियर है, बताओ। नहीं तो जो ये बात नहीं समझे मेरी क्या है, तो इतना तो समझ गए होंगे, या तो मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस 1 होगी या x स्क्वायर माइनस 1 होगी, क्योंकि जो x की पावर k माइनस 1 के रियल रूट्स वाले फैक्टर होते हैं वो या तो x माइनस 1 होते हैं या x स्क्वायर माइनस 1, इसके अलावा कोई रियल रूट नहीं होते हैं प्लस माइनस 1 के अलावा x की पावर k माइनस 1 के पास। तो क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल या तो ये होगी या ये होगी। तो दोनों केस में देखो, a बराबर i हुआ या a स्क्वायर बराबर i हुआ, मतलब इसको सेटिस्फाई करे या इसको सेटिस्फाई करे, तो इसको तो सेटिस्फाई करेगी ना, a स्क्वायर इक्वल टू आई, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अगले वाले में। तीसरा वाला बोल रहा है कि a की पावर k इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि a इज निलपोटेंट। ओके, a इज निलपोटेंट। एंड दूसरा क्या है, a सिमेट्रिक भी है। तो बोला है कि a स्क्वायर 0 होगा, और आप क्या बोलोगे, a ही 0 होगा बोलोगे ना, राइट। तो a स्क्वायर भी 0 होगा। तो क्यों होगा वो देखते हैं अभी। ओके, देखो, a इज सिमेट्रिक, so minimal polynomial is so diagonalizable. Okay, diagonalizable. minimal polynomial of a क्या होगी बोलो, diagonalizable होने पर क्या होता है, root of distant linear factors. right, product minimal polynomial of a has distinct roots, no repeated roots. Okay, no repeated roots, यानी कि product of distinct linear factors, and also a is nilpotent. तो also a is nilpotent, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, x की पावर k इक्वल टू 0 गिवन है ना, तो a की पावर k इक्वल टू, तो मिनिमल पॉलिनोमियल मींस mx इक्वल टू क्या होगा, x। सबको आई बात समझ में, देख क्यों होगी, क्योंकि x की पावर k इक्वल टू 0, सॉरी, x की पावर k क्या है, एनिहिलेट कर रही है a को, तो a की पावर k इक्वल टू 0 है, तो इसी का फैक्टर होगी जो भी होगी मिनिमल पॉलिनोमियल। क्या होगी, x की पावर r, बोलो r क्या होगा, इस बीच में होगा ही। तो लेकिन अभी R2 हो ही नहीं सकता, ना ही 3 हो सकता है, 2 3 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर डायगोनलाइजेबल नहीं रह जाएगी मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक भी रूट रिपीट नहीं होता डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल। तो अब इसमें a पुट करोगे तो क्या आएगा, a गेट a इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, क्लियर। अभी देखो एग्जाम में कितना आसान होगा, सोचो, इस 4 के 4 सही है इसके एग्जाम में, इसलिए सही आसान है। देखो, अगर कोई भी बच्चा इसको जाएगा उसे पहले से पता होता है ए डायगोनलाइजेबल होती है, घर में प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम करके जाता है, रियल होती है आइगन वैल्यू, जो पहले से पता होता है, से पता लग जाएगा। ये दोनों देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पार्ट बी से भी आसान क्वेश्चन है, पार्ट सी में आया हुआ 4.75। अब आप लाए थे इसमें 4.75 लाए थे तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पार्ट सी में आते हैं। देखो,
20 क्वेश्चन ढूंढना तो पार्ट सी में बहुत ही आसान है। पार्ट सी में स्कोरिंग बहुत आसान है। आप सोचते हो कि सर गलत कह रहे हैं, सोच सकते हो ना, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका प्रूफ दिखाऊंगा मैं, पार्ट सी में स्कोरिंग क्यों आसान है आपको। ओके, बहुत अच्छा प्रूफ है इसका मेरे पास। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 40-42 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अभी अप्लाइड भी जोड़ लो तुम, उसमें से मान लो आदमी को 20 करने हैं, वो सरल सरल छांट के करे 20 ऐसे वाले क्वेश्चंस।